धारण 5 मुखधारी चतुर्भुज धारण किए श्वेत वस्त्र पहने हुए श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। और जब ब्रह्मा जी निकले, भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को तप करने के लिए बोला, तो जिसकी ज्यादा बुद्धि होती है उसकी बुद्धि घूमने लगती है। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए। एक दिमाग सही है, 2 दिमाग गड़बड़ा जाता है। और ब्रह्मा जी के कितने दिमाग हो गए? ब्रह्मा जी एक को पकड़े, दूसरा भागे, दूसरे को पकड़े, तीसरा भागे। किसी तरह 4 तो पकड़ाया, 5वां जो मस्तक था उसकी मति फिरी। और क्या मन में विचार आया कि मैं कमल के ऊपर हूं, सबसे बूढ़ा हूं, तीनों तरफ कोई दिखाई नहीं देता है, मेरा पिता कौन है, मेरा जनक कौन है, मुझे जन्म देने वाला कौन है। और ब्रह्मा जी कमल के नीचे जाने लग गए। कमल के नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। वहां ब्रह्मा जी ने उस जल में भगवान नारायण को लेटा हुआ देखा, नाभि से कमल का प्राकट्य देखा। और ब्रह्मा जी जाकर के भगवान नारायण की समाधि तोड़ दी, उठा दिया भगवान नारायण को। कहने लग गए, तुम कौन हो? भगवान नारायण कहने लग गए, मेरा नाम विष्णु है, मैं विष्णु। ब्रह्मा जी कहने लग गए, कोई बात नहीं, तुम मुझे प्रणाम करो। विष्णु भगवान ने कहा, क्यों? कहने लग गए, मैं तुमसे बड़ा हूं। 5वां मस्तक घूम गया ना। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे नाभि से आपका प्राकट्य हुआ तो जनक पिता तो मैं हूं। यद्यपि भगवान शिव की माया है यह सब, भगवान शिव की माया से तुम्हारा हमारा प्राकट्य हुआ है, फिर भी क्रमबद्ध तरीके से नियमानुसार मेरे नाभि से आपका जन्म हुआ, तो मैं आपका जनक हूं, मैं आपका पिता हूं। जैसे ही विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक कहने लग गया, बूढ़ा तो मैं हूं, दाढ़ी तो मेरी सफेद है, तुम्हारी तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई। राम जी, कृष्ण जी, भगवान नारायण, लक्ष्मी मैया, किसी की दाढ़ी मूछ देखी? दाढ़ी दिखती है एक तो भोले बाबा की, और दूसरा कभी ब्रह्मा जी को देख लो। बाकी हमारे किसी देवी देवता की दाढ़ी नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे, ऊपर से मैं बुजुर्ग, श्वेत वस्त्र धारण किए, सफेद दाढ़ी, और तुम तो नीचे हो, मैं तो ऊपर हूं। ऊपर रहने वाला बड़ा, नीचे रहने वाला छोटा। तुम्हारी उम्र कम, मेरी उम्र ज्यादा। तुम्हारा 1 मस्तक, मेरे 5 मस्तक। सब चीजों से मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु बार बार समझाने लगे, यह सब शिव की माया है, आप मेरे उधर से जन्म हुआ है आपका। और कहते हैं ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में जो जीतेगा वही बड़ा होगा। युद्ध का नाम लेते ही भगवान नारायण समझ गए, होंगे वही जो राम रचि राखा। भगवान शिव ने जो रचा वही होना है। भगवान नारायण ने भी अपना नारायणी अस्त्र निकाला, भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र निकाला, और भगवान ब्रह्मा नारायण के ऊपर और भगवान नारायण ब्रह्मा जी के ऊपर जैसे ही अस्त्र चलाने लगे, उसी समय दोनों के मध्य से एक विशाल शिवलिंग का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे ही विशाल शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, भगवान विष्णु कहने लग गए, यह भगवान देवाधिदेव महादेव हैं। ब्रह्मा जी कहने लग गए, यह क्यों आया, किस लिए आया? भगवान नारायण विष्णु भगवान कहने लग गए, ये हमारे युद्ध को रोकने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी कहने लग गए, अच्छा, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन बड़ा कौन छोटा? विष्णु भगवान कहने लग गए, ब्रह्मा तुम्हारी मति खराब हो रही है, मिलके हम लोग भगवान की उपासना करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं नहीं, पहले ये तय करना है बड़ा कौन है। यहाँ हम दो के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता है, निर्णय कैसे होगा? यदि युद्ध नहीं करना है तो एक काम करो। क्या काम? मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, तुम नीचे की तरफ जाओ। जो इस दिव्य अग्नि स्तंभ का अंत खोज लेगा वही बड़ा हो जाएगा, वही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे ही कहा, भगवान नारायण
वराह रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ के नीचे जाने लग गए और नीचे जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, कई युग बीत गए, लेकिन भगवान नारायण उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। वापस ब्रह्मा जी को कहने लग गए, देखो मैं तो अग्नि स्तंभ का अंत नहीं खोज पाया, मेरे बस का नहीं है, अब आप ही जानो। मैं तो यही मानता हूं कि यह सब भगवान शिव हैं, हमें भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक तो ज्यादा बुद्धि आ गई थी उसको। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो जरूर खोजूंगा। ब्रह्मा जी ने हंस का वेश धारण किया और हंस का वेश धारण करके ब्रह्मा जी अपनी आयु के 100 दिव्य वर्ष तक आकाश मार्ग पर उड़ते रहे अग्नि स्तंभ का अंत खोजने के लिए। लेकिन जब ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला तो ब्रह्मा जी सोचने लग गए कि मैं नीचे जाऊंगा तो निर्णय कैसे होगा, मैं बड़ा कि वो बड़ा। हम तो निर्णय के लिए आए हैं ना, क्या किया जाए, कुछ उपाय कुछ उपाय। तो उसी समय दिखा ब्रह्मा जी को कि एक आकाश मार्ग से उस दिव्य अग्नि स्तंभ से सटते हुए एक पुष्प नीचे गिर रहा है। शिव पुराण कहता है वह केतकी का पुष्प था। केतकी मतलब समझे, केवड़ा, केवड़े का पुष्प। केवड़े का पुष्प ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने पुष्प को पकड़ लिया और ब्रह्मा जी कहने लग गए, अरे पुष्प कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? तो वह केवड़े का पुष्प कहने लग गया, मैं तो कितने अनंत काल से ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं, गिरा रहा हूं। इस लिंग के अंतिम भाग में मुझे जाना है। ब्रह्मा जी सोचने लग गए, मध्य में हम लोग खड़े थे, 100 दिव्य वर्ष तक तो मैं ऊपर आया, कई 100 दिव्य वर्ष से ये नीचे जा रहा है, कई 100 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा विष्णु भगवान नीचे गए, तब भी अंत नहीं मिला। मैं तो जाते जाते बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर जन्म ले लूंगा। इसलिए बुद्धि लगाओ, क्या झूठ बोलो सबसे बढ़िया काम। आदमी को जब कुछ नहीं सूझता है तो एक ही चीज सूझती है, झूठ बोल। झूठ बोल दो। और सुबह से शाम तक हम लोग झूठ ही तो बोलते रहते हैं। फोन करो, कहाँ है, 5 मिनट में आए, और 5 मिनट से 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बस आ ही रहे। और फिर बोलो, क्यों जी आप पहुंचे नहीं आज कथा में? वो क्या बताऊं, बस निकला था, मगर रास्ते में वो मिल गए। बड़ी समस्या है झूठ बोलने वाले। झूठ बोल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन केतके की पुष्प, मैं नीचे जा रहा हूं और नीचे जाकर के भगवान विष्णु को मैं कहूंगा कि मैंने शिवलिंग का अंत खोजा है, लेकिन उसके लिए मुझे गवाह चाहिए। बिना गवाही के यह बात सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हें गवाही देना होगा। केतके के पुष्प ने कहा, मैं क्यों झूठ बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, अरे इस सृष्टि की रचना सब कुछ पैदा करने वाला मैं ही तो हूं, तुम्हारा पिता मैं हूं, पिता के कहने पर झूठ बोलना पड़ेगा। केतके के पुष्प ने कहा, उससे क्या होगा? ब्रह्मा जी कहने लग गए, उससे तीनों लोकों पर मैं तुम्हारी ख्याति फैला दूंगा, तुम्हारी सुगंध फैला दूंगा। केतके के पुष्प ने झूठी सुगंध पाने के लिए ब्रह्मा जी की झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गया। और केतके का पुष्प कहता है, ब्रह्मा जी नीचे वापस लौटे, और जब ब्रह्मा जी नीचे आने लगे भगवान नारायण के पास आए। भगवान नारायण को कहने लगे, सुन विष्णु, मैंने इस दिव्य अग्नि स्तंभ का अंत खोजा है, और यह दिव्य अग्नि स्तंभ का अंत मैं खोज करके यह पुष्प वहां से लाया हूं,
और पुष्प ने भी झूठा सिर हिला दिया। जैसे ही पुष्प ने झूठा सिर हिलाया, भगवान विष्णु ने शिव माया समझकर यह समझ लिया कि ब्रह्मा जी मेरे से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। श्री ब्रह्मा जी का षोडश उपचार विधि से भगवान नारायण पूजा करने लगे। और जैसे ही भगवान नारायण ने पूजा किया, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, नतमस्तक हुए। कहते हैं वही दिव्य अग्नि स्तंभ से भगवान महादेव प्रकट हो गए और भगवान महादेव के उस अग्नि स्तंभ से एक और पुरुष का प्राकट्य हुआ। हाथ में खड़ग लेकर के निकला और हाथ में खड़ग लेकर के कहने लग गया, अरे ब्रह्मा तूने झूठ बोला है, जाओ पुत्र ब्रह्मा के बोले गए उस मस्तक को काट डालो। और वह हाथ में खड़ग लेकर के भगवान शिव का वह पुत्र गया, भगवान ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया। उनकी आंखों को निकालकर ब्रह्मा जी के श्वेत बालों में बांधकर भगवान महादेव को पहना दिया और भगवान महादेव को मस्तक दिया। भगवान महादेव ने ब्रह्मा के उस 5वें मस्तक को फोड़कर उसकी मांस को वह पुरुष को खिला दिया। जानते हो कौन था वो? किसको प्रकट किया भगवान महादेव ने? भगवान महादेव कहने लग गए कि देखो, तुमने ब्रह्मा के 5वें मस्तक को काटा तो तुम्हारा नाम काल है, और तुम ब्रह्मा इस सृष्टि में ब्रह्मा जो भय फैला रहे थे उस भय को नाश करने वाले हो, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होता है। बोलिए श्री काल भैरव महाराज की। काल भैरव नाम रख दिया। काल भैरव का नाम रख दिया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को क्या श्राप दिया? जाओ ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पूरी सृष्टि में सब देवों की पूजा होगी, तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। केतकी के पुष्प को भगवान सदाशिव ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, सृष्टि में उत्पन्न होने वाले समस्त पुष्पों को पूजा में उपयोग किया जाएगा, देवों को चढ़ाया जाएगा, लेकिन हे केवड़े केतकी के पुष्प, तुम्हारा उपयोग पूजा में कभी नहीं किया जाएगा। जैसे ही ये बात कही, भगवान ब्रह्मा और केतके के पुष्प भगवान महादेव की पूजा करने लग गए, उपासना करने लग गए।